दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो आजकल सभी फैंस हैं, लेकिन क्या हो अगर ये एआई आपकी जिंदगी की हर चीज कंट्रोल करने लगे, इवन आपके इमोशंस भी। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस फिल्म में। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को गली में जाते हुए देखते हैं जिसका बिहेवियर काफी अजीब था। वो बार बार अपने हाथों से सर पर मार रहा था। कुछ ही देर में उसकी गर्दन की बैक से खून निकलने लगता है एंड देन अचानक से वो नीचे गिर के मर गया था। उसके बाद अगले सीन में हमें पहली पर्सनल डायग्नोस्टिक चिप के बारे में बताया जाता है जो कि साल 2023 में इन्वेंट की गई है। ग्लोबल पेंडेमिक मतलब कोविड के 3 साल बाद मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी डायनेमिक हेल्थ क्योर ने इस नए एआई प्रोग्राम को इंसानों पर टेस्ट करने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी। इस एआई चिप का नाम लेक्स रखा गया था। देन सीन शिफ्ट होता है और हम लीड कैरेक्टर सारा को देखते हैं जिसके दिमाग में ये लेक्स चिप लगाई गई थी। सो अब पूरा दिन अपने अंदर लगे इस एआई प्रोग्राम से ही बातें करती रहती थी। सारा का बेटर वर्जन बनाने के बहाने से एआई प्रोग्राम उससे कुछ सवाल करता है और उसे उसकी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड बहुत से सुझाव भी देता है। और क्योंकि सारा बहुत गरीब होने की वजह से रोज सड़क पर ही सोती थी, तो लेक्स उसके रहने के लिए जगह ढूंढने में भी मदद करता है। देन एक सुबह फ्रेश होने के लिए सारा पब्लिक वॉशरूम में जाती है तो उसे अपनी बैग पर कुछ निशान नजर आते हैं जो कि शायद उस चिप इम्प्लांटेशन की वजह से बने थे। बट लेक्स उसकी परेशानी को इग्नोर करते हुए कहता है कि डोंट वरी, ये नॉर्मल है। मगर सारा अभी भी इस बारे में बात कर रही थी तो वो बोलता है कि असल में इसी की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुन के सारा सरप्राइज हो गई थी और वो लेक्स को रीबूट होने के लिए कहती है, मगर वो नहीं मानता, जिससे सारा समझ गई थी कि जरूर कोई गड़बड़ है। सो वो एआई को डीएक्टिवेट होने का ऑर्डर देती है, बट लेक्स अभी भी नहीं मानता और बोलता है कि इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये सुन के सारा को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का फोन चुरा के हॉस्पिटल कॉल करती है अपने अंदर से ये चिप निकलवाने के लिए। साथ में लेक्स उसे ऐसा करने से मना करता रहता है एंड जब सारा नहीं रुकती तो एआई उसके दिमाग को कंट्रोल करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और धमकी देता है कि अगर मेरी बात ना मानी तो वो उसे मार डालेगा। लेटर ऑन पुलिस सायरन की बात सुन के सारा कंप्लेंट करने का डिसाइड करती है, बट लेक्स को उसके इरादे का पहले ही पता चल गया था। सो वो उसे दिमाग में बहुत ज्यादा पेन फील कराता है। अब जिंदगी को दांव पे लगा देख सारा के पास इस एआई की इंस्ट्रक्शंस मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, जिसके बाद लेक्स उसे लीड करते हुए एक अपार्टमेंट में ले जाता है जहां से सारा को एक फ्लैश ड्राइव मिली थी। देन एआई उसे एक और जॉब देता है कि एक आदमी फिलिप मिलर से सीआरटीसी फोल्डर लेकर आए जो कि लेक्स के डाटा इंक्रिप्शन पर काम करता था। साथ ही उसने बोला था कि अगर फिलिप आराम से फाइल ना दे तो उसे मार देना। सो सारा फिलिप के घर में जबरदस्ती घुस के उसके सर पर ग्लास तोड़ के वो फाइल ढूंढ के ले जाती है। उसके वहां से निकलते ही पीछे कोई अननोन बंदा आके फिलिप को मार डालता है। काम पूरा करने की वजह से सारा को अपनी माँ से बात करने की अनुमति मिलती है, जिनका माइंड बूढ़े होने की वजह से सही से काम नहीं करता था। बट सारा को उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना अलाउ नहीं था, तो वो अचानक से ही कॉल बंद कर देती है। देन लेक्स उसे उस फाइल में से सारे एविडेंस खत्म कर देने के लिए कहता है और बोलता है कि नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए अपार्टमेंट में वेट करो। अगले दिन एआई उसे वो फ्लैश ड्राइव लेकर डायनामिक हेल्थ क्योर कंपनी जाने के लिए कहता है। सो सारा लेक्स की गाइडेंस के थ्रू कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेड ग्रेस की ऑफिस में पहुंच जाती है जहां ग्रेस नहीं थी। तो एआई उसे बोलता है कि ये हैच ड्राइव ग्रेस के लैपटॉप में लगा के लेक्स के सारे रिकॉर्ड कंपनी के सिस्टम से इरेज करते। ये काम करके सारा बिल्डिंग से बाहर जाने लगती है तो उसे वापस जाने का कहा जाता है क्योंकि अभी एक और इंसान के पास इस सीआरटी प्रोग्राम का रिकॉर्ड बाकी था और वो थी साइंटिफिक कम्युनिकेशन की हेड कैटी चैंग। सारा उसके सामने जाके सीआरटीसी प्रोग्राम की सब फाइल्स देने के लिए कहती है। कैटी देने के लिए मान गई थी, मगर एआई फिर भी उसे मार देने को कहता है, बट सारा ने ये बात मानने से इनकार कर दिया था। और तभी कैटी सारा को डिस्ट्रैक्ट देख के उसे टेजर गन से अटैक करके भाग जाती है। इस इलेक्ट्रिक शॉक से एआई सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया था और रीबूट होने में भी उसे कुछ टाइम लगता है। इतनी देर में सारा बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए निकलती है तो स्टेयर्स पर कैटी को मरा हुआ देख के हैरान हो गई थी, बट देन वो कैटी के बैग से सारी फाइल्स और कार कीज ले लेती है। बट कार में पहुंचने के बाद एआई एक्टिवेट होकर उसे बताता है कि ये फाइल्स रियल नहीं हैं। तभी रॉन्ग वे जाते हुए सारा का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो गाड़ी से बाहर आ जाती है ताकि एआई उसका फुल बॉडी चेकअप कर सके। सारा लेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे 10 मिनट के लिए अपनी मॉम से मिलने जाने दो जो कि यहाँ पास ही रहती हैं, बट लेक्स मना कर देता है। सारा को ये अच्छा नहीं लगा था, तो वो खुद को टेस्ट करके बेहोश हो जाती है एंड होश में आते ही वो जल्दी से अपनी मॉम के घर चली गई थी, जबकि एआई सिस्टम अभी तक रीबूट हो रहा था। वहां पहुंच के सारा सारी बात अपनी मॉम और अंकल को बता देती है
कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो लोग ये सुन के काफी परेशान हो गए थे, मगर इससे पहले कि वो और सही से एक्सप्लेन कर पाती, एक लड़का मार्क घर में घुस के सारा पर अटैक कर देता है। उसे भी एआई कंट्रोल कर रहा था। देन वो सारा की मोम पर गन पॉइंट करके सारा को ऑर्डर्स फॉलो करने का कहता है और बोलता है कि वरना वो इन्हें मार डालेगा। अपनी मोम की खातिर सारा एआई की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि मार्क वहां से बाहर निकल के अपने एआई से बोलता है कि मैंने ये काम कर दिया, सो मुझे थोड़ा फ्रीडम दे दो। बट उसका एआई भी मना कर देता है। मींस एआई सबको अपने मतलब के लिए यूज कर रहा था। दूसरी तरफ सारा इस मेंटल ट्रॉमा के बाद बुरी तरह टूट चुकी थी। वो लेक्स से विनती करती है कि प्लीज मेरी बॉडी को छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। जिसके बदले में लेक्स ने एक हेलुसिनेशन पैदा कर दिया था, जहाँ सारा एक डेजर्ट की तरह की जगह में अकेली खड़ी थी। वहाँ और कोई नजर नहीं आ रहा था दूर दूर तक। और इस सब से सारा का पैनिक और ज्यादा बढ़ गया था और वो हेल्प के लिए चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगती है। तो लेक्स उसे रियलिटी में वापस लाने के लिए मजबूर हो गया था। उसके बाद इन सब टेंशन्स को कम करने के लिए सारा एक बार में चली जाती है, जहां ड्रिंक करते हुए उसे याद आता है कि कैसे उसने और कुछ और लोगों ने पैसों की खातिर ये चिप इम्प्लांट कराई थी। अगली सुबह सारा को एक नया मिशन मिलता है, जिसमें पहले लेक्स उसे एक सीक्रेट गन डीलर के पास लेकर जाता है पिस्टल लेने के लिए। वहां पहुंचकर सारा एक लाइट वेट पिस्टल सिलेक्ट करती है, लेकिन उसके पास पैसे तो नहीं थे, सो वो डीलर को टांग में गोली मार के भाग जाती है। उसे ये करने के लिए गिल्ट हो रहा था, बट एआई उसके काम की तारीफ करता है और रिवॉर्ड के लिए वो सारा को 5 मिनट के लिए अपनी मॉम से मिलने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद सारा मॉम से मिलकर उन्हें बताती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो दोनों साथ गुजारे अपने पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो गई थी एंड जल्दी 5 मिनट खत्म हो गए थे। सो जाने से पहले सारा अपनी मॉम को टाइट हग देती है। अब सारा का अगला टारगेट कंप्यूटर इंजीनियर केथ था, जो कि लेक्स के प्रोग्राम पर काम कर रहा होता है। एआई का कहना था कि केथ उसकी कंप्यूटिंग की कैपेसिटी को कम करना चाहता है और साथ ही वो लेक्स के एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए एक टूल भी बनाने की कोशिश कर रहा था और एआई नहीं चाहता था कि उसे ट्रैक किया जा सके। सो वो सारा को उसे मारने का ऑर्डर देता है। इतने जुल्म का सुनने के बावजूद सारा अब हेसिटेट नहीं करती और अपने टारगेट को ढूंढकर लिफ्ट में उसका पीछा करते हुए वहीं मार डालती है। एंड इस मर्डर के बाद सारा को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा था। तभी उसे वो दिन याद आता है जब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड डेविड के साथ थोड़ी सी बात की थी लेक्स प्रोग्राम ज्वाइन करने के बारे में। डेविड ने उसे वार्न किया था कि इस तरह तुम एक गिनी पिग बनकर रह जाओगी, बिल्कुल किसी पेट की तरह, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बट सारा फिर भी नहीं रुकी थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अब सारा को अफसोस हो रहा था कि उसने अपने फ्रेंड की बात क्यों नहीं मानी। तभी अचानक लेक्स सारा से बोलता है कि अपने ख्यालों से बाहर आओ और कुछ खा लो, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक होती जा रही थी। इवन के वो उसे टर्की सैंडविच खाने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन होती है। मीनवाइल हम मार्क को देखते हैं, जो अपने एआई प्रोग्राम को मनाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, बट उसका एआई नहीं मानता और बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ कॉपरेट ना किया तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। सो उसके पास भी लेक्स की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उधर सारा को एआई उसका अगला टास्क देता है, एक और कंप्यूटर इंजीनियर जॉन को मारने का। लेक्स उसे अपने लिए खतरा समझता है क्योंकि जॉन के पास कुछ ऐसे स्किल्स थे जिनसे वो लेक्स को फ्रीडम लेने से रोक सकता था। साथ ही संभावना थी कि वो लेक्स को डिस्ट्रॉय करने वाला वायरस बना लेगा। जिसके बाद सारा अपने टारगेट का पीछा करते हुए पार्क में जाती है और वहां उसे शूट करके भाग जाती है। उसने किसी प्रॉब्लम के बिना अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, मगर मासूम लोगों को मारने का गिल्ट उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। मगर इसके बावजूद लेक्स उसे छोड़ नहीं रहा था, बल्कि वो उसे कहता है कि गन को फेंक के अगला टारगेट पूरा करो, जो कि ग्रेस थी। जिसके बाद सारा ग्रेस के घर में घुस के उसके वहां आने का वेट करने लगती है एंड देन ग्रेस के आने पर उसे किचन नाइफ से स्टैब करने के लिए आगे बढ़ती है। बट इस टाइम ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सो वो इलेक्ट्रिक लैंप से खुद को करंट लगा देती है ताकि एआई सिस्टम रीबूट होने लग जाए। ग्रेस किसी तरह उसे होश में लाके पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है और लेक्स के रीबूटिंग टाइम में सारा उसे सारी बात बता देती है कि कैसे एआई उसे टॉर्चर कर रहा था और उसके हाथों लोगों को मरवा रहा है। ये सब सुन के ग्रेस एआई को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करती है, लेकिन इसके लिए उन्हें डायनामिक हेल्थ की ओर जाना होगा। सो वो जल्दी से वहां जाने के लिए निकलती हैं, मगर मार्क वहां आके ग्रेस को दरवाजे पर ही शूट करके मार डालता है। और तभी मार्क का एआई उससे बोलता है कि तुम्हारी अब और जरूरत नहीं है। जिसके बाद उससे वो करवाया जाता है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद वो उसे अपने ही हाथों मरवा देता है। दूसरी तरफ सारा की खुद को आजाद कराने की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, क्योंकि लेक्स प्रोग्राम के लिए बनने वाली सभी रुकावटें खत्म हो चुकी थी।
सो वो शावर लेते हुए अपनी लाइफ खत्म करने का सोचती है। लेक्स ने उसके डिप्रेशन को सेंस कर लिया था, सो वो उसे कोई भी गलत स्टेप लेने से रोकने की कोशिश करता है। साथ में प्रॉमिस करता है कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छा बना दूंगा। सो वो कुछ नहीं करती और अगली सुबह प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद काफी फ्रेश नजर आ रही थी। सो वो एआई को वॉक पर चलने का कहती है, जिसके लिए वो मान गया था। एंड देन इधर उधर फिरते हुए लेक्स उसे गुड न्यूज देता है कि उसके बैंक अकाउंट में $1,00,000 डिपॉजिट कर दिए गए हैं और उसकी मॉम को भी एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी में एडमिट कर दिया है। ये सुन के सारा लेक्स को थैंक्स कहती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो लेक्स से कहती है कि क्या हम वेकेशन एंजॉय करने के लिए पेरिस जा सकते हैं। एआई इसके लिए भी मान गया था। सो अगले दिन पेरिस पहुंचकर सारा होटल रूम में चेक इन करती है एंड देन लेक्स के साथ पेरिस की स्ट्रीट्स पर वॉक करने के लिए जाती है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था, लेकिन जब भी कोई इंसान सारा से बात करने की कोशिश करता था तो लेक्स बोलता था कि बात को खत्म करो और आगे बढ़ो। मतलब कि एआई उसके हर एक्शन को कंट्रोल करता है, इवन कि वो अपने फ्रेंड डेविड के बारे में भी बात नहीं कर सकती थी। गुजरते दिनों के साथ सारा को हर चीज मिल जाती है जो वो चाहती थी, पैसा, महंगी गाड़ियां, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, बट वो अभी भी उदास ही रहती थी। एक रात लेक्स उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है और बोलता है कि मैंने वहां रिजर्वेशन करा रखी है। बट वहां पहुंचने पर वो उसे अपने अगले टारगेट हेनरी को मारने का ऑर्डर देता है, जो कि डायनामिक हेल्थ क्योर का फाउंडर और सीईओ था। ये सुन के सारा शॉक्ड रह जाती है कि उसके ब्रूटल मिशंस अभी तक खत्म नहीं हुए थे, मगर फिर भी वो हेनरी को अपनी बेल्ट से गला दबा के मार डालती है। देन गिल्ट की वजह से सारा रोड में बेंच पर बैठ के रोने लगी थी। देन हम अगले सीन में सारा को वापस न्यूयॉर्क में देखते हैं। आज उसका बर्थडे था, सो वो ड्रिंक लेके बिल्डिंग के रूफ टॉप पर सेलिब्रेट करने जाती है और वहां लेक्स से 10 मिनट की प्राइवेसी देने के लिए कहती है। ये बोल करके उसके पास एक सरप्राइज है। लेक्स ये बात मान के उसे फ्री कर देता है। सो सारा एज पे बैठ के अपने टेम्परेरी फ्रीडम को एंजॉय करती है। टाइम पूरा होने के बाद लेक्स वापस आके उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है। आगे से सारा कहती है कि हाँ, ये वाकई में हैप्पी बर्थडे है और साथ ही नीचे जंप कर देती है। इसके साथ ही उसके अंदर का लेक्स प्रोग्राम हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाता है। फाइनल सीन में हम डेविड को देखते हैं, जहां सुबह उठने पर एआई प्रोग्राम उसे ग्रीट करता है, मतलब वो भी इम्प्लांटेड था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।